अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी नमाज सीरीज़ ही जो है उसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो सुतरा से मुतल्लिक है। बहुत सारे लोगों ने ये लफ्ज़ पहली बार सुना होगा। सुतरा उस ओट को कहते हैं या उस चीज़ को कहते हैं जो नमाजी अपने आगे रखता है ताकि लोग जो हैं वो उसके आगे से गुजरें तो उसकी नमाज जो है वो ज़ाया ना हो, उसकी नमाज ख़राब ना हो। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 1.5 फुट होनी चाहिए। आपने शुरू से ही सुना होगा कि नमाज़ी के आगे से नहीं गुज़रना चाहिए और नमाज़ी से आगे गुज़रने का बहुत गुनाह है। हदीस मुबारका में आता है कि अगर किसी शख्स को नमाज़ी के आगे से गुज़रने का गुनाह पता चल जाए, तो वो पसंद करे कि 40 दिन, 40 माह और 40 साल 3 रिवायात मिलती हैं कि वो खड़ा रहे और वो वहाँ से ना गुज़रे। ख़ैर हम तो 40 मिनट भी खड़े हों तो वो बोझिल है, 40 मिनट खड़े होना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो सुथरे का जो है ना वो ख़ास एहतमाम करना चाहिए और किस कदर गुनाह है, अगर आपने अपने आगे सुथरा रखा उसके आगे से फिर कोई भी गुजर जाए तो वो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज अदा कर रहे थे तो एक बकरी दौड़ती हुई आई और उसने सुथरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में से गुजरने की कोशिश की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि सुथरे के साथ आगे चल के लग गए और बकरी को तंग होकर पीछे से गुजरना पड़ा, उसको गुजरने नहीं दिया गया। और सुथरे की अहमियत के बारे में ये भी आता है कि अगर कोई शख्स जो है वो आपके दरमियान में से गुजरना चाहे आपके और आपके सुथरे के दरमियान में से, तो इस चीज़ की इजाज़त है कि आप दौरान नमाज भी हाथ से उसको ऐसे करके या जैसे भी उसको रोकें। और फिर ये है कि उसको तंबीह अच्छे तरीके से की जा सकती है, इसकी इजाज़त अल्लाह ताला ने दी है। इससे पता चलता है कि अमल कितना नापसंदीदा है किसी नमाजी के आगे से गुजर जाने का जो तरीक़ा कार है। आप देखें कि बहुत सारे बच्चे छोटे जिनको हम इस चीज़ की अहमियत बताते हैं, अगर कोई उनके सामने से गुजर रहा हो और वो कोई देख रहे हो कि कोई नमाज़ पढ़ा तो वो क्या कहते हैं? आमतौर पे बच्चे कह रहे होते हैं मम्मा नमाज़ पढ़ी है, सामने से ना गुज़रें। छोटे बच्चे कह रहे होते हैं यहाँ से नहीं जाना चाहिए जब कोई नमाज़ पढ़े, तो ये आदाब कौन सिखाते हैं? वालिदैन ही सिखाते हैं ना। और बहुत सारे लोग लेकिन क्या है इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख़्याल नहीं करते। ठीक है? जो सुतरा है ना इसके बारे में एक और चीज़ है कि एक आयत में आता है 1-2 बार तो इसे हाथ से रोको, अगर वो ना रुके तो इससे हाथापाई से भी गुरेज़ ना कीजिए क्योंकि वो शैतान है। ठीक है? इस हद तक भी इस चीज़ का हुक्म है। और 3 चीज़ें सामने से गुज़रें तो जो है नमाज़ बातिल हो जाती है। उसके बारे में आता है स्याह कुत्ता जो कि शैतान होता है, गधा और औरत। लेकिन अगर औरत सामने लेटी है तो और नफ़ल नमाज़ है तो नमाज़ हो जाती है, अगर जगह कम हो तो। लेकिन अगर सामने से गुज़र रही है तो नमाज़ नहीं होगी। और लेटने की दलील क्या है कि हज़रत आयशा जो हैं वो फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ अदा कर रहे थे और मैं सामने लेटी हुई थी और जगह कम थी और हमारे चिराग जो है उसमें भी मेरा ख़्याल है रोशनाई नहीं थी। और हज़रत आयशा कहती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सजदे में जाते तो मैं अपने पैर समेट लेती और जब वो क्योंकि उनके हुजरे तो छोटे-छोटे थे, तो जब वो वापस जो है वो क़याम की सूरत में जाते तो फिर मैं अपने पैरों को जो है वो फैला लिया करती। ठीक है? और इसके अलावा जो एक और चीज़ है कि जो सुतरा इमाम के आगे होगा वो सब मुक्तदी यानी पीछे नमाज पढ़ने वालों के लिए काफ़ी होगा। इमाम का सुतरा तमाम मुक्तदी के लिए काफ़ी है। ठीक है? और फिर किबला के रुख का जो तयन है वो हर सूरत में हमें करना चाहिए कि किबला जिस तरफ है उसी तरफ मुँह कर कर नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से हम किबला की तरफ मुँह कर कर नमाज़ नहीं पढ़ सके और हमसे कोई कमी या कोताही रह गई या हमें नहीं पता चला और हमने नमाज़ पढ़ ली और रात का वक़्त था, किबले का तयन नहीं हुआ, तो वो नमाज़ कबूल हो जाती है अगर आप जानबूझ के नहीं करें। अगर आपको बाद में पता चल जाए कि किबला दुरुस्त है तो नमाज़ लौटाने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाती है। लेकिन अगर अभी हमने 1 रकअत नमाज़ पढ़ी है और हमें पता चल गया है कि किबला दुरुस्त नहीं है, तो उस सूरत में फिर क्या है, नमाज़ पूरी अदा होगी और शुरू से अदा होगी। ठीक है? ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा जो है हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें बाजमात नमाज़ के बारे में जो है और सफ़ बंदी के बारे में जो है वो बात करेंगे। अल्लाह ताला हम लोगों को तौफ़ीक दे अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करने की। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।